डेफिनेशन है साइंटिफिक नोटेशन। देखिए साइंटिफिक नोटेशन हमारे पास क्या है कि जब मैथ्स के प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करने लगते हैं तो हमें एक प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ता है, वो ये कि या तो हमारे पास बहुत बड़े नंबर है, उनको हमें बार बार लिखना है, या हमारे पास बहुत छोटे नंबर हैं, उनको भी अगर हमें बार बार लिखना पड़ता है तो मिस्टेक्स के चांसेस ज्यादा हैं। तो उसको मैनेज करने के लिए एक टर्म हमने इंट्रोड्यूस की, दैट इज साइंटिफिक नोटेशन। क्लियर हो गया? बहुत बड़े नंबर्स या बहुत छोटे नंबर्स को लिखने के लिए, उनके साथ टैकल करने के लिए हमारे पास जो टर्म यूज होती है वो हमारे पास क्या होती है? साइंटिफिक नोटेशन है। ठीक हो गया? इसकी डेफिनेशन की तरफ आते हैं। हमारे पास है अ मेथड यूज्ड टू एक्सप्रेस वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल नंबर्स इन अ मोर मैनेजेबल फॉर्म। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक नंबर है, ये हमारे पास एक नंबर है, और अगर हमें यहाँ इसी नंबर को 3-4 मरतबा लिखने की जरूरत पेश आ जाए तो हो सकता है कोई जीरो हम कम या ज्यादा लगा दें, तो यहाँ पर हमारे पास मिस्टेक के चांसेस ज्यादा हैं। इसी तरह फॉर एग्जांपल कोई एक और नंबर है जिसमें जो हमारे पास इस तरह लिखा हुआ है, तो इसको भी अगर हमें 2-3 मरतबा लिखने की जरूरत पड़ जाए तो हो सकता है कहीं ना कहीं मिस्टेक आ जाए। तो ऐसे नंबर्स को आसान तरीकों में लिखने के लिए जो टर्म, जो मेथड यूज होता है, दिस इज कॉल्ड साइंटिफिक नोटेशन। अब जरा देखें साइंटिफिक नोटेशन कहाँ कहाँ यूज होती है। ये हमारे पास इंजीनियरिंग में, साइंस में और मैथमेटिक्स में यूज होती है रियल लाइफ में। अ नंबर इज साइंटिफिक नोटेशन इज रिटन एज, नंबर को हम कैसे लिख सकते हैं? सॉरी, ए क्रॉस 10 रेज टू पावर एन, पावर में लिखेंगे, वेयर 1 लेस देन और लेस देन इक्वल टू ए लेस देन 10। ये जो टर्म है इसकी जरूरत क्यों पेश आई? देखिए ये जो है वो बेसिकली क्या कहलाता है? कोफिशिएंट और बेस नंबर कहलाता है। और इस नंबर को क्या कहा है कि ये इस टर्म की बात ये है कि ये जो ए नंबर है इसको क्या होना चाहिए? 1 और 10 के बीच में होना चाहिए। मतलब ये नंबर 1 से लेकर 9 तक हो सकता है, ये 10 भी नहीं हो सकता। लेस देन 10 है ना, तो ये 10 भी नहीं हो सकता। ये जो नंबर होगा वो 1 टू 9 के दरमियान होगा, 10 नहीं होगा। मतलब कोई ऐसा नंबर नहीं होगा जिसमें जीरो आ रहा हो। ठीक हो गया? एंड n बिलोंग्स टू z, और n हमारे पास क्या है? z है। a इज कोफिशिएंट और बेस नंबर। यहां तक क्लियर हो गया?